बांग्लादेश में सैन्य स्तर पर बड़ा फेरबदल किया गया है। पूर्व पीएम शेख हसीना के करीबी और मेजर जनरल जियाउल अहसन को सेवा से मुक्त कर दिया गया है। बांग्लादेश सेना के शीर्ष रैंकों में यह फेरबदल किया गया है। बांग्लादेश मीडिया के हवाले से सामने आई जानकारी के मुताबिक बांग्लादेश में एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी बर्खास्त हुआ है। यहाँ 7 वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों का तबादला हुआ है और मेजर जनरल जियाउल अहसन को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सैफुल आलम को विदेश मंत्रालय में ट्रांसफर किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मुजीबुर रहमान को जनरल ऑफिसर कमांडिंग सेना प्रशिक्षण और सिद्धांत कमान के रूप में ट्रांसफर किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद तबरेज शम्स चौधरी को क्वार्टर मास्टर जनरल नियुक्त किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल मिजानुर रहमान शमीम जनरल स्टाफ के प्रमुख बने हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद शाहीनुल हक को एनडीसी के कमांडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है और मेजर जनरल एएसएन रिजावुन्नुर रहमान को एनटीएमसी के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले खबर आई थी कि राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने संसद को भंग कर दिया है। साथ ही देश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को भी रिहा कर दिया गया है। मंगलवार को बांग्लादेश में प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने 3 बजे तक संसद को भंग करने का अल्टीमेटम दिया था। इसके अलावा 1 जुलाई से अगस्त के बीच गिरफ्तार किए गए लोगों को रिहा करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है और कई लोगों को पहले ही रिहा किया जा चुका है। संसद को भंग करने के राष्ट्रपति के कदम ने देश में नए सिरे से चुनाव कराए जाने का रास्ता साफ कर दिया है। शेख हसीना के बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद से सोमवार को इस्तीफा देने और देश छोड़कर चले जाने के बाद वहां पैदा हुई अराजकता के बीच देश भर में हिंसा की घटनाओं में 100 से अधिक लोगों की मौतें हो गई हैं। कई समाचार रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है। bdnews24.com समाचार पोर्टल ने कहा कि सोमवार को अशांति और रात भर के तनावपूर्ण हालात के बाद ढाका में मंगलवार सुबह स्थिति मुख्य रूप से शांत रही। रिपोर्ट के अनुसार बस और अन्य सार्वजनिक वाहन सड़कों पर भी नजर आए और स्थानीय दुकानदारों ने भी अपनी दुकानें खोली। समाचार पोर्टल ने बताया कि सरकारी वाहन कार्यालयों की ओर जाते दिखाई दिए और बैटरी चलित कई रिक्शा भी सड़कों पर नजर आए। आपको बता दें कि बांग्लादेश में सोमवार को उस समय अराजकता फैल गई जब शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से अचानक इस्तीफा दे दिया था और सैन्य विमान से देश छोड़कर चली गई। हसीना के देश छोड़कर जाने की खबर फैलते ही सैकड़ों लोगों ने उनके आवास में घुसकर तोड़फोड़ और लूटपाट की। प्रदर्शनकारियों ने राजधानी में स्थित हसीना के आवास, सुधा सदन और अन्य प्रतिष्ठानों पर हमला कर तोड़फोड़ और आगजनी की। हसीना के आवामी लीग सरकार के मंत्रियों, पार्टी सांसदों और नेताओं के ढाका और ढाका के बाहर स्थित आवासों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को भी निशाना बनाया गया। विभिन्न स्थानीय मीडिया संस्थानों की रिपोर्ट के मुताबिक राजधानी और विभिन्न अन्य स्थानों पर हिंदू मंदिरों पर हमलों, हिंसा और व्यापक लूटपाट के कारण 119 लोग मर गए हैं। बांग्ला भाषा के दैनिक समाचार पत्र प्रथम आलो ने मंगलवार को बताया कि सोमवार को ढाका स्थित देश के विभिन्न हिस्सों में हुई झड़पों में कम से कम 109 लोग मारे गए। इससे पहले समाचार पत्र ने रविवार दोपहर 12 बजे तक 98 लोगों की मौत होने की सूचना दी थी और रविवार आधी रात को 16 और लोगों की जान जाने की सूचना मिली। उसने बताया कि रविवार को कुल 114 लोगों की मौत हुई है। समाचार पत्र ने कहा इसके साथ ही 16 जुलाई से कल तक 21 दिन में हिंसा में जान गंवाने वालों की संख्या 440 हो गई है।